वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। शाम के बज रहे हैं 7 और मैं अभी ऑफिस से आया था और उसके बाद फिर मैं गया चश्मा बनवाने और चश्मा मेरा टूट गया था। यार हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाती है, चश्मा टूट गया था। और लेकिन आज फिलहाल यार ब्लॉग मैं शाम को स्टार्ट कर रहा हूँ, सुबह मैंने नहीं स्टार्ट किया क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी था काम को लेके, इसीलिए मैंने सुबह ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया। और आज बहन का बर्थडे है, ईशु का बर्थडे है, इसीलिए रूम की तैयारियां चल रही हैं। रूम में थोड़ा समझ सकते हैं ना, बच्चे हैं, बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कर देना चाहिए। ये भी बच्ची है, यही कर रही है सारी तैयारियां। थोड़ा सा डेकोरेशन चल रहा है रूम का। और इसी रूम की हालत आपने अभी पिछले ब्लॉग में देखी थी, कितनी बुरी हो गई थी लकी की वजह से। लेकिन अब इसी रूम की हालत कितनी अच्छी हो रही है। कितना अच्छा लग रहा है मेरा रूम, देखो मेरा रूम है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। सुंदर सुंदर मेरा रूम है, चुप रहो। सुंदर सुंदर सा रूम है मेरा। देखो तो सारी अरेंजमेंट मैंने की है, ठीक है। चुप रहो, सारी अरेंजमेंट मैंने की है और सुंदर सा लग रहा है। अब चलते हैं, फिलहाल ईशु का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और खूब इंजॉयमेंट करते हैं। गाना प्ले करो यार, बजाओ। कॉपीराइट आ जाएगा। चलो मिलते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, फिर उसके बाद आपको सारी चीजें दिखाते हैं। अबे देखो हैप्पी लड्डू और गारक बनल दिखा था। अच्छा होगा पूरा बाजार का खाओगे। शादी वाले लाइट यहाँ बढ़िया है, गैस है ना। दादी यहाँ बैठा, यहाँ कहाँ उखाड़ दी? इस साइड लगे ना, स्पीकर साइड जरूरी था। जल्दी बुलाओ, टेको अपना साथ इसको क्या हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई नजराना लेकर आया हूं मैं। कहाँ इतनी शांति है? ऐसे ब्लॉग में बड़ा शांति लकी आएंगी है। ऐसा सजाता है जैसे लगा तो पूरा एकदम। अरे बुआ तुम ही बैठ जा बुआ। अम्मा लगा तो आज केक नीचे में छपी, आज उल्टा इसे जमीन पे छप जाए। ए भैया गाना बंद कर दिया, कॉपीराइट आ जाएगा। बड़ी दिक्कत है, गाना बंद ही रहेगा, कॉपीराइट आ जाएगा नाइट मेरे पे। ए लकी बांध के रखा भैया, बंदला है बुआ, काहे डरा था? लेकिन मछली क्या हुआ क्या? वो उसकी बाली पे नहीं होगी। तेरी लकी बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है, लेकिन दिखाई क्या बढ़िया। चलिए तो देख, मुँह तो अच्छे बनाओ, वीडियो बन रहा है। एकदम बढ़िया मुँह, कैसा सुग्रीव जैसा मुँह बना। सुग्रीव जैसा मुँह। बालिक का अब जो जैसा मुंह बनाएगा वीडियो वैसा आएगा, हमारी कोई गारंटी नहीं है। हम वैसे अपलोड कर देंगे। टांग वाले को ऐसे लेके उसको खाने ऐसे ज्यादा ना करे। ये वाला बंद हो गया। अम्मा लगा तो बर्थडे कल मनी। वाला कहाँ पहनी हो?
वाला तो गिर गया। नहीं जा चाकू किधर है? अरे हाथवा काट दे। दीदी लगाएं जाओ फिर यहाँ से बचा के नहीं तब की इशू उल्टा छप जाएगा जमीन पर। अच्छा हो गया हाँ। ए लगवा में कैसे बनाएंगे, सामने ना खड़ी होना। लड्डू के प्लेट में तो अरे भैया बड़ा उठ के दौड़क पड़ी। कुर्सी की जरूरत नहीं है, थोड़ा कुछ लोग खड़े भी रहेंगे, फिर ये कमरे से तुरंत हुआ ट्रांसफर उधर। ए जाए अरे ठीक है भाई यहाँ बैठिए, हम वहाँ खड़े। अरे हम ब्लॉग वहाँ मम्मी बैठ जाएंगी। सही कह रहे हो, कई बार अरे मम्मी कहाँ जाने दो, आ जाने दो उनको भी। मामी को आ जाते ऐसे गेट बंद कर दो। दिया जलाओ। ये कर रहा है पापा। कहाँ गई वो? रुक जाओ, कैंडल में बहुत तेज जलने लगती, कैंडल में मत लगा। ये वाली लगा दो जो नहीं पिघल जाएगी। जल्दी बनाओ भैया, केक खाएं। युवक मुगल जो पुराना पेड़ रहता है उसको ऐसे करने के पुराने पेड़ पे दवा छिड़की जाती है। अरे ठीक है। हरा भरा रहे। अरे फोटो खींचो सब लोग भाई। अरे रुका भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे उनका बैलूनवा दे। बेटी केक खिलाते हैं ना, पहले अनारवा जलावा। अनार जलाओ। अनार जलाओ, अनार दिवाली मैंने पहले नहीं दारू नहीं होगा दीदी। ये ऐसे अच्छा इसका मुंह मत दिया। किसका? अरे अनार वहाँ अंदर उनकी बीच में डाल। बीच में बीच में बीच में अंदर है। अरे यार मेरे हाथ पे आज लगी। दूसरा जला लो बेटा। अरे 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 ठीक है जाने दो। 2-4 दिन रुक जाओ। अरे कौन हो सजा खिलाओ बेटी खिलाओ पहले तुम कि ये तुमको खिलाओ। हंगामा पिक्चर वाला। दीवा पटक हो जो पटक वगैरह जला के मैं बहनों केकवा गिरे सब कर लाता है मैं तो फ्रेंड चाहिए। के भाग ले अब भिजवाओ। ए ले जाओ, काट के ले आओ अंदर से। अपन दीवा पहले मुझे देखो मैंने तो क्या कौन दे लड्डू नहीं खिलाएगी तुमको सबके प्लेट में मेरी टेस्टी ऐसे ऐसे रखती जाओ। 2-2 पकौड़े। एक एक बंदूक 2-2 गोली। अभी यही रख के सब लोग अपना अपना उठा ली, इतना देने में तो एक एक बंदूक 2-2 गोली बहुत। ए हमार बंदूकिया का गोली काली मिला। ग्रेनेड लेके चटनी वटनी तो है ही नहीं रे, खत्म खेल। खाली बंदूक गोली आएगी, चटनी ना आए। अरे वो अरे ग्रीसिया लिया हुआ, ग्रीस लगाई पहले तब बंदूकिया निकली गोलियां। उधर गोली पहुंचा दो। अभी हम नहीं खाएंगे। तुम कह रहे हो चटनी ले आओ यार, चटनी बड़े पापा मांगे। ला रही हूँ मामा। हाथ क्यों फैला रहे हैं? हाथ दे दे जवान है तुम दे दे दिए सृष्टि ए भैया ले ले ये चटनी इधर ये रखा। गाइस अभी मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था और बहन का जो बर्थडे वगैरह था सब कुछ सेलिब्रेशन खत्म हो गया। मेरी चाय एकदम यार ठंडी हो गई, पानी हो गई। मैं चाय के लिए भी मैं जाने दो, इसको पीने का भी कोई मतलब नहीं है। और बर्थडे सेलिब्रेशन कंप्लीट हो गया है और भैया दीदी भी आए हुए थे। अभी खाना बाकी है, लेकिन मैंने उससे पहले सोचा मैं ब्लॉग एडिट कर लेता हूँ, इसीलिए मैं ब्लॉग एडिट करने बैठ गया था। आप लोग ये देखिए यहाँ पे मैं ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ, मतलब एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, रेंडरिंग को लगा दिया, रेंडर हो जाए फिर इसको मैं अपलोड लगा दूँगा। और ये वाला जो ब्लॉग है ये है आपका भैया की जो शादी में हम लोग गए थे वहाँ का ब्लॉग है। ये पार्ट 2 है, क्योंकि वो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, लगभग 40-45 मिनट का ब्लॉग चला गया था, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डाला है। एक पार्ट अपलोड हो चुका है ऑलरेडी, एक पार्ट ये आ जाएगा और फिर उसके बाद ये व्लॉग तो उसके बाद ही आने वाला है। तो मैं एडिटिंग कर रहा था फिलहाल।
इसके बाद एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद, एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, क्या ही बोल रहा हूँ, एडिटिंग कंप्लीट हो गई है। खाना खा के फिर मैं जा रहा हूँ सोने, और कोई काम नहीं है क्योंकि कल सुबह उठते ही सबसे पहले जाना है ऑफिस। और कल जय भाई जा रहे हैं अपने घर, ये भी जाएं अपनी पढ़ाई लिखाई करें, और बुआ सब लोग जा रहे हैं, बुआ भी जा रहे हैं, जय भी जा रहा है, सिस्टी भी जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग शादी तक के लिए आए थे। 2 दिन एक्स्ट्रा रुक गए क्योंकि उधर दीदी का भी बर्थडे था, इधर ईशू का भी बर्थडे था। तो और क्योंकि दीदी का 7 तारीख होता है और ईशू का 8 तारीख को, तो दोनों लोग का बर्थडे था, तो इसीलिए रुक गई थी बुआ। और फिलहाल कल सुबह उनकी ट्रेन है, और ट्रेन भी थोड़ी लेट चल रही है। अगर ट्रेन जल्दी आ जाएगी तो चली जाएंगी, नहीं आएगी तो फिर देखते हैं क्या करना है, उसी हिसाब से मैनेज होगा। क्योंकि यार ठंड बढ़ रही है, तो ठंड है, क्योंकि रात में आप देखोगे कि फॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोहरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से ट्रेन लेट हो जाती है, और वो ट्रेन रात में ही निकलती है। तो जिस हिसाब से होगा देखेंगे। यहाँ पे 11 बजे का आने का टाइम है। फ़िलहाल मैं चलता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर उसके बाद सो जाएंगे। कल सुबह आपसे डायरेक्टली मैं मिलता हूँ। और व्लॉग का थोड़ा टाइमिंग चेंज हुआ है, रूटीन चेंज हो गया आज के हिसाब से, क्योंकि आज व्लॉग दूसरे तरीके से बना है। आज शाम से स्टार्टिंग हुई है, आज सुबह से नहीं। शाम कोई बात नहीं, जब मन करे तब स्टार्ट कर दो, लेकिन ब्लॉग आपको मिलना चाहिए। ये मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ अपनी तरफ से। अभी तो थोड़ी चीज़ें गड़बड़ हैं, बट मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ब्लॉग डेली बेसिस पे दिया जाए। तो मेरी कोशिश 100% रहेगी आपके लिए, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। बाकी उस चैनल पे थोड़ा मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, वहाँ पे टीम मेरी बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से चीज़ें थोड़ा दूसरे तरीके से हो रही हैं। तो फिलहाल मैं चलता हूँ, आपसे मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं रेडी हो गया हूँ, जा रहे हैं ऑफिस। और ऑफिस के बाद मुझे वहाँ से काम निपटा के फिर जाना, मुझे चश्मा लेने आज अपना, मेरा चश्मा आज बन के रेडी हो गया है। सिर्फ मुझे वहाँ से जग लेना, लेने को तो मैं अभी भी ले सकता था क्योंकि चश्मा तो अभी भी बन के रेडी है, बट यार प्रॉब्लम ये है कि ऑफिस जाना ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफिस में थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा क्या, इवन रोज़ का ही काम रहता है, उसको भी निपटाना है। तो सबसे पहले ऑफिस का काम देखते हैं, फिर उसके बाद चश्मा लेने जाएंगे। और यार लगभग 2 दिन से मैं चश्मा नहीं लगा रहा हूँ, तो थोड़ी प्रॉब्लम है आँख में। तो देखते हैं, फ़िलहाल चलते हैं अभी ऑफिस, फिर वहाँ से क्या करना है वहीं जाके देखेंगे। अभी मैं आ चुका हूँ घर पर, और रात के बज रहे हैं शाम के, मतलब शाम हो गया, 8 बज रहा है, 8:30 हो रहे हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ मीटिंग लेने, क्यों एम्प्लॉयज़ की मीटिंग लेनी है, जो कि काम है थोड़ा सा उन लोग को समझाना है। ट्रेनिंग वगैरह पीरियड इस समय चल रहा है, तो उनको चीज़ें समझानी है, कैसे काम होगा, किस तरीके से चीज़ें की जाएँ, कितनी फास्ट चीज़ें की जाएँ। थोड़ा वर्क फ्रॉम होम है इस वक्त उन लोग का चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम में ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में चीज़ें आप समझते हो, लेकिन थोड़ा चीज़ों को अच्छे से डिफ़ाइन करना नहीं, मतलब डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता उस तरीके से जितना आप फेस टू फेस कर सकते हो। अगर आप कोई सामने बंदा है, आप उसको चीज़ें करके दिखा के समझा सकते हो कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से होगी, उस चीज़ में मज़ा आता है, करने में, काम में भी मज़ा आता है। लेकिन इस तरीके से थोड़ा बोरियत होती है, तो उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है इंटरेस्टिंग चीज़ें बनती है, तो इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है सारी चीज़ों को। गेट बंद कर लीजिए, इन लोग से कह दीजिए कि बात ना करें, हम ज़रा मीटिंग लेने जा रहे हैं, सब कह दिए अंदर लेके चली जाएं। हाँ, मीटिंग लेने जा रहे हैं, अभी बाद में थोड़ी देर बाद आगे। सो यही सारी चीज़ें रहती हैं, इसमें इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हो पाता है उतना, तो उससे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ मीटिंग लेते हैं। और हाँ यार, थोड़ा मैं ब्लॉग उतना अच्छे से इस वक्त नहीं शूट कर रहा, इवन शूट क्या करना, ब्लॉग में ये रहता है कि आप डेली लाइफ में क्या हो रहा है वो चीज़ दिखाएं। और मेरा फैमिली ब्लॉग है, तो उसी चीज़ से रिलेटेड मैं काम करता हूँ, उसी चीज़ से रिलेटेड मैं सारी चीज़ें दिखाता हूँ। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि इस वक्त मेरा ऑफिस का काम है, और आप समझ सकते हैं सारा लोड सर पे जब आता है, क्योंकि सारी चीज़ें हमें ही देखनी है, सारा काम मुझे देखना है, सर पे लोड आ जाता है। एम्प्लॉयज़ को भी देखना है, उनका काम देखना है, उनका डेली बेसिस की रिपोर्ट लेनी है, सारी चीज़ों को देखना रहता है। तो उस पर थोड़ा सा माइंड अलग लेवल पे, मतलब एकदम हेडेक सा हो जाता है। लेकिन उन चीज़ों को एक नॉर्मलाइज वे में रख के काम करना पड़ता है, तो उन सारी चीज़ों के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। और रही बात जब ऑफिस टाइम रहता है, तो उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं शूट करता हूँ, क्योंकि उसके पीछे भी एक ये रीज़न है कि अगर मैं ऑफिस टाइम पे ब्लॉग शूट करूँगा तो ऑफिस में न्यूज़ का काम कौन करेगा।
क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं न्यूज़ के काम में बहुत ज़्यादा ओवरलोड होता है। न्यूज़ पे आपकी न्यूज़ आ रही है, तुरंत उसको रिकॉर्ड करके तुरंत एडिट करके अपलोड करना रहता है। तो क्योंकि न्यूज़ चैनल में आप जितना फास्ट काम करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, उतनी अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ भी आएगी और उतनी तेज़ी से आपकी ग्रोथ होगी। तो इसमें बेसिकली न्यूज़ चैनल में यही होता है कि आपकी न्यूज़ आती है, ANI न्यूज़ एजेंसी है जहाँ से न्यूज़ लोग सारी न्यूज़ एजेंसी जो सारी न्यूज़ इंडस्ट्री है वो न्यूज़ को कलेक्ट करती हैं और अपने चैनल पे दिखाती हैं, अपने चैनल पे अपने व्यू पॉइंट से वो चीज़ें बताती हैं, समझाती हैं सारी चीज़ें। तो उसी तरीके से हम भी काम करते हैं। अभी हाँ हम छोटे लेवल पे हैं बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे बड़े लेवल पे भी काम करेंगे। अभी तो देखिए शुरुआत है बिगनर लेवल से, तो बिगनर लेवल पे ही मेहनत की जाती है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप मेहनत करोगे तभी आप इन फ्यूचर बहुत बड़े लेवल पे काम कर पाओगे। तो वो सारी चीज़ें भी रहती हैं। तो इसीलिए मैं ऑफिस टाइम पे ब्लॉग नहीं शूट करता हूँ। कभी कभार हाँ हो जाता है कि 1-2 क्लिप पर थोड़ा मस्ती मजाक कर, क्योंकि बीच बीच में ऐसा नहीं है आप देखो लगातार काम नहीं कर सकते हो, मस्ती मजाक बीच में चलती रहती है। तो उन सारी चीज़ों में भी दिमाग लगाते हैं, वो सारा भी काम करते हैं, तो उसी हिसाब से काम चलता है। इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं शूट करता हूँ ऑफिस टाइम पे। और फ़िलहाल अभी जाते हैं मीटिंग करते हैं, मीटिंग जैसे कंप्लीट होगी फिर उसके बाद व्लॉग भी एडिट करना है, व्लॉग एडिट करके अपलोड करूँगा। और व्लॉग अपलोड करते करते यार लगभग रात के 1-2 बज ही जाते हैं कुछ भी करते करते, और सुबह फिर मुझे 8 या 9 बजे तक निकलना ही रहता है। तो वो सारी चीज़ें भी रहती हैं। सो फिलहाल अभी चलते हैं, मीटिंग करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं रात में मीटिंग के बाद। गाइस अभी मैं मीटिंग करने जा रहा था यार, लेकिन मीटिंग नहीं कर पाऊँगा क्योंकि एम्प्लॉय से मैंने बोला था कि आप मुझे चीज़ें भेज दीजिएगा जिससे मैं आपको चीज़ें समझा सकूं कि काम किस तरीके से करना है और क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, उन सारी चीज़ों को मैं समझाता। बट काम ही जो मैंने बोला था वो किया ही नहीं उसने, तो फिर मैं क्या ही बताऊं। तो फिलहाल मैं मीटिंग कर लूँगा, लेकिन उससे पहले अभी मैं जा रहा हूँ अपना ये व्लॉग एडिट करने। तो मैंने सोचा व्लॉग एंड कर देते हैं और आप लोग को भी टाटा बाय बाय बोल देते हैं ताकि मैं व्लॉग एडिट कर सकूँ। और आपसे कल मिलेंगे कल इसी तरीके से व्लॉग मैं अब डेली बेसिस पे करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हौच पौच हो जा रही थी, उसी में सारी चीज़ें घुल मिल जा रही थी। तो चीज़ों को मैं थोड़ा अलग अलग करना चाह रहा हूँ, अलग अलग धीरे धीरे मैंने स्टार्टअप किया है कि अलग अलग चीज़ें की जाए, इसीलिए सारी चीज़ों का टाइम डिसाइड कर रहा हूँ। और यार लाइफ एक ऐसे मोड पे खड़ी है ना, एक ऐसी जगह पे ना जहाँ थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी है, थोड़ी सी तकलीफ भी है, तो उसे ही इंजॉय कर रहा हूँ। जो तकलीफ है उसे भी इंजॉय कर रहा हूँ, तो उसमें मज़ा है। और प्रॉब्लम बस यही है, जो तकलीफ है वो ये है कि लाइफ में काम के अलावा कुछ भी नहीं रह गया, सिर्फ काम करो, काम काम काम। टाइम तो बिल्कुल रह ही नहीं गया लाइफ में। सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, व्लॉग एडिट करता हूँ, व्लॉग एडिट करके मीटिंग लेना है। मीटिंग तो डेली बेसिस पे नहीं होती, कभी कभार होती है, लेकिन उसके अदर भी रहता है कि आपको भाई देखो थोड़ी बहुत नॉलेज भी गेन करनी पड़ती है, चीज़ों को अगर आपको करना है तो वो भी चीज़ें समझनी पड़ती हैं। तो मैं थोड़ी बहुत नॉलेज भी लेता हूँ, सोने से पहले चीज़ें नॉलेज थोड़ी बहुत चीज़ें समझ लेता हूँ ताकि माइंड में वो चीज़ क्रिएट रहे और सुबह उठते ही थोड़ा सा मोटिवेशन भी रहे ताकि चीज़ें समझ में आए और अच्छे से। तो इस तरीके से अभी मेरी लाइफ चल रही है, लेकिन मुझे तो ये लाइफ बहुत अच्छी लग रही है। काम करते रहो, मज़ा आता है। अब हाँ, खेलने कूदने की उम्र तो ख़त्म हो गई भाई, अब खेलने कूदने की उम्र नहीं, अब सिर्फ काम करने की है, अपने लाइफ को सेटल करने की है, अपने आप को सेटल करने की है, अपने आप को उस स्टेज पे ले पहुँचाना है जहाँ पे आप एकदम उस ऊंचाई से चीज़ों को देख पाओ, ताकि आप उस ऊंचाई पे चीज़ों को देखो कि आपको हर वो नज़ारा दिखे, हर वो चीज़ दिखे जो आपको चाहिए। आपको उस ऊंचाई तक जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई तक जाओ, आपका जो ड्रीम है आपको बस उस ऊंचाई तक जाना है, ताकि अगर आपका एक सपना है, आपके पास एक बड़ा घर हो, आपके पास एक बड़ी गाड़ी हो, आपका भाई बहुत लोगों का रहता है, आपके फेवरेट चीज़ें रहती हैं, जैसे मेरा है, मुझे कार बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी थार क्या ही कहूँ, मैं आपको दिखाता भी हूँ थार मुझे कितनी पसंद है। अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, देखिए ये है मेरी जान, सब कुछ मेरे लिए यही है। तो ये मेरा ड्रीम है, मुझे जितना जल्द से जल्द मुझे इसे अपने पास लाना है और
फिर इसके साथ मोहब्बत ही मोहब्बत है, सारी चीज़ें की जाएगी, खूब घूमा जाएगा, खूब एंजॉयमेंट की जाएगी। और मुझे हाँ यार घूमना बहुत पसंद है, ये सारे मेरे ड्रीम्स हैं और मुझे अगर इसे पूरा करना है तो मुझे आज मेहनत करनी पड़ेगी, आज इसी तरीके से लगन के साथ अपनी सॉरी इसी तरीके से मुझे सारी चीज़ें करनी पड़ेगी और जम के मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं उसी चीज़ पे लगा हुआ हूँ और खूब मेहनत कर रहा हूँ और लाइफ को इसी तरीके से सेटल कर देना है और अपने ड्रीम को पूरा करना है। सो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ ब्लॉग एडिट करने और मैं मिलता हूँ आपसे कल इसी टाइम पे, नहीं कल सुबह ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, कल नया ब्लॉग, फिर उसी टाइम पे आपसे मिलते हैं। फिलहाल के लिए अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा यार और थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए टाटा।